दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा वार्ड नंबर 14 में आने वाले झील वाले फ्लैट मॉडल थर्ड में पिछले दिनों जर्जर पड़े फ्लैट गिरने की खबर नेशनल इंडिया न्यूज ने दिखाई और नगर निगम की लापरवाही को उजागर किया, जिसके कारण आलन फालन में नगर निगम के लोगों ने फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि अभी जो फ्लैट है जिनमें हम रह रहे हैं वह अभी जर्जर हालात में है और जहां हमें शिफ्ट किया जा रहा है वह भी जर्जर हालात में है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि एक और भी है कि हमें जो यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुके हैं या जो डेथ केस है उसके अंदर हमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इन जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने कई अपनी शिकायतें बताई और साथ ही नगर निगम पर सवाल भी उठाए और कहा कि हमारे यहाँ शादी है और हम उसको 2 दिन में कैसे खाली कर सकते हैं। ये जो नोटिस है ये पूरी तरीके से तानाशाही है और हम पूरी कॉलोनी वाले इस नोटिस का विरोध करते हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये भाई साहब एक वीकेंड नोटिस दे रहे हैं, वीकेंड कम अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी। जरा मुझे इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएंगे जरा। ये इनको यहाँ से शिफ्ट करके हम भेज रहे हैं दूसरी कॉलोनी जहाँ पर हमारे फ्लैट खाली है। तो यहाँ की जो कॉलोनी अभी देखी है आपने, कंडीशन देख लो, सारी बेकार हो रही है कंडीशन। और अब इसको देखो क्या आगे ले लेते हैं इसमें राय। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि हमें शिफ्ट और कहीं कर दिया जाए, हम परेशान ना हो। इसमें कुछ रिटायरमेंट भी है और कुछ डेथ केस भी है। तो इसमें जो आप ये नोटिस दे रहे हैं इसमें टाइम कितना दे रहे हैं? इसमें हमने दिया है 48 घंटे का टाइम दिया है और जैसे जैसे ये शिफ्ट कर लेंगे वैसे ये कॉलोनी खाली हो जाएगी। अच्छा, आपका नाम क्या और पोस्ट क्या होगी आपकी? 48 घंटे का टाइम तो दे रहे हैं सर। मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं राजेश कुमार, राजेश जी, मैं डिपार्टमेंट से ही हूँ। एक बार पोस्ट बता दें आप। मैं एलडीसी हूँ। एलडीसी आप? जी। अच्छा, ठीक है। अरे तो हम अच्छे मकान में ही जाना चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हम खंडर में से निकल के खंडर में ही जाए। हमें साफ सुथरे मकान चाहिए। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यही मरना हो चाहे हमें, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने पहले मकान अलॉट हुआ था आज़ादपुर कॉलोनी, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, उसमें कम से कम 3 लाख रुपए लगाता तब वो रहने लायक होता। यहाँ से कॉलोनी में कई बंदों को मकान अलॉट हुए, उनके पास पैसा था, उन्होंने लगा लिया। किसी ने 2 लाख लगाया, किसी ने 3 लाख लगाया, वो रहने लायक अब हुआ जी। मुझे एक एफिडेविट भी दिया गया था कि भाई अगर कभी जरूरत पड़ेगी हम खाली भी करा लेंगे। एफिडेविट किस लिए लिया जी? जब आप मकान अलॉट कर रहे हो मुझे तो एफिडेविट क्यों दे रहे हो? एक उस पर एग्रीमेंट था कि भाई इस पर हम जब मर्जी खाली करा लेंगे, तो भाई अलॉट क्यों कर रहे हैं भाई? 3 लाख रुपए लगेंगे जब वो रहने लायक, वो मैंने लिए नहीं। वो मेरे मकान की हालत बहुत ख़राब है। 20 कंप्लेंट लिख चुका हूँ जई को कि जी मेरे को मकान का वो दरवाजे टूटे हुए, सीलिंग आ रही है। वो कहता बजट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो दूंगा, सामान ले जाओ। सामान अपनी जेब से लगाना पड़ता है। सामान भी हो जाता है सर, सीमेंट रहता सिर्फ सीमेंट बदलपुर देगा और कुछ नहीं देगा इसके अलावा। ना लेबर ना दरवाजे देगा। मैं ही रहता हूँ एमसीडी झील कॉलोनी के अंदर। मकान खाली कराए जाएँ वो तो चलो इनकी एक बात है, प्रक्रिया जैसे कि डैमेज घोषित इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन सर्वप्रथम इनको मकान मेंटेनेंस करा कर देने चाहिए। खाली करा के ऐसे ही इनको वहाँ फेंक दें या किसी को कहीं पर बसा देते हैं, वो तरीका गलत है। अब लोगों ने इतने पैसे इन मकानों में लगा रखे हैं अंदरूनी, वो कहाँ से मुहैया कराएँ, कहाँ से खर्चा करेंगे? अभी तो उठा कोई भी खंडर इनको अलाटमेंट करके दे देंगे, ये उसको कैसे करेंगे? अब पेंशन पे कुछ लोग पेंशन पे जिनका कि डीए वगैरह कट रहा है, नहीं डीए लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? रातों रात इन्होंने फरमान जारी कर दिया अब ये खाली करो। अब ये खाली करके ये लोग जाएंगे कहाँ? इस तरीके से नहीं होता। सबसे पहले इन्होंने जो अलाटमेंट खोली थी आज़ादपुर कॉलोनी के अंदर, वो अलाटमेंट ना खोल करके सबसे पहले इनको जब डैमेज घोषित इस टाइम से कर रखे थे, काफ़ी टाइम हो गया है घोषित करे हुए कि भैया डैमेज है, तो 1 मिनट। सबसे पहली बात तो ये थी, उनको अलाटमेंट ना खोल के इनको सबसे पहले उसके अंदर शिफ्ट करते, उनको ठीक करा के, उनको फर्स्ट प्लस्तर सब कुछ ठीक करा के, दरवाजे लगा के उनको अलाटमेंट पहले वहाँ करते। वो अलाटमेंट इन्होंने करा दिए, सिर्फ क्या कुछ दलाली के लिए कि लोगों ने वहाँ दलाली खोल रखी है। अलाटमेंट वहाँ खोल दी, कुछ लोग अपने फार्म लगा रहे हैं, 60-60, 50-50 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वहाँ अलाटमेंट खोल दी। क्या इनको ये कॉलोनी दिखाई नहीं दे रही थी? ये कॉलोनी दिखाई नहीं दे रही थी? ये डैमेज घोषित काफ़ी साल से कर रखी है। तो सबसे पहले लोगों को काम करना था कि वहाँ बसाते हैं इनको,
जो मकान खाली थे। तो इनको खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं, खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले मकान सही करा के दें इनको। दरवाजे खिड़की जिस तरीके से न्यू पोजीशन होती है, जब इनका मेंटेनेंस कट रहा है, HR कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, तो अचानक इनको उठा कहीं बसा दिया जाए। कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे नाम ना मकान का पैसा दे रहा, कहाँ से लगाऊंगी? टूटे हुए मकान में तू मुझे भेज रही है, यहाँ से ही मर जाऊंगी ना मैं तो मकान खाली नहीं करूंगी। यहाँ मकान ठीक करके दे। हमने टीवी अस्पताल का मकान पूरे डैमेज है भाई साहब, हमें पता हम कैसे रहेंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वाले सब, मेरी बहन के घर में शादी, वो कहाँ जाएगी? हम क्या भीख मांगे? और नया अग्रवाल के पैसे दे रही है भाई, नया अग्रवाल के पहले मकान ठीक करा, जब शिफ्ट होंगी नहीं तो ये मकान खाली नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे कितने में। नया अग्रवाल इतनी देर में एक बार बताओ, टाइम टू टाइम कहाँ से मकान खाली होंगे? और टाइम टू टाइम खाली नहीं कर पाएंगे हम। हमें टाइम चाहिए, समय चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमें साफ सुथरे मकान चाहिए। हमने इतना पैसा लगा रखा है इन मकानों में, हम कहाँ जाएंगे? एकदम गाड़ी के बदले रुकी हुई टूटे गाड़ी फूटे मकान नहीं चाहिए। आपको आप हमारा घर इतना अच्छा बनाया है, हम उसके बदले खंडर घर ले लें जिसमें दरवाजे भी नहीं होंगे। आप अगर दे भी रहे हो, हमें घर तो बना के दो, कंप्लीट तो करके दो। आपने एक मिनट आपने बगैर इंफॉर्मेशन आप ऐसा कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आप जो घर दे दो उसकी इंस्पेक्शन तो करके दो कि ये घर रहने लायक भी नहीं है इसके बंदे के। हम कहाँ जाएंगे ऐसे? और 2 दिन में ऐसी एमसीडी हमें नहीं चाहिए, किराया कटता है, फ्री में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, 1-1 लाख रुपए दे दो मैं इसके साथ। नोटिस देख के गए हैं, हाँ। उन्होंने बताया आपको कि किस तरीके से बताया कहाँ जाएंगे? जो इन्होंने हमें दिया है, मुझे जैसे दिया है 30/8, तो उस घर में कंडीशन ही नहीं है। पूरा घर, दीवारें टूटी पड़ी है उसकी सारी, खिड़की दरवाजे है नहीं उसमें, मैं कहाँ से रहूंगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के पेपर है, मैं नौकरी करूँ, घर का बटन लेके सर पे रहूंगा?